एक समय की बात है। सुंदरवन जंगल के अंदर टोनी चिड़िया अपने पति बंटी तोते के साथ रहा करती थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी का कोई भी भाई नहीं था। रक्षाबंधन का त्योहार कुछ ही दिनों बाद आने वाला था। बाजार में तरह तरह की राखियां बिकने लगी थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी माँ के साथ बाजार जाती है तो बाजार में सुंदर सुंदर राखियों को देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मेरे लिए भी खरीद दो ना, मैं भी इसे पहनूंगी। ये राखी है, इसे हर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन के दिन बांधती है। लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं, मैं किसे राखी बांधूंगी? मुझे भी अपने भाई को राखी बांधनी है। बेटा तू निराश मत हो, भगवान एक ना एक दिन तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। अब घर चल, देर हो रही है। नहीं माँ, मैं राखी खरीदे बगैर घर नहीं जाऊंगी। तुम मेरे लिए राखी खरीद दो, तभी मैं घर जाऊंगी। टुनटुनी के बहुत जिद करने पर टोनी चिड़िया उसको एक राखी खरीदकर दे देती है। जब टुनटुनी और टोनी चिड़िया राखी खरीदकर अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और वह कार इतनी सुंदर थी कि टुनटुनी उस कार को देखते ही रहती है। अरे ओ राखी वाले भैया, मुझे सबसे महंगी वाली सुंदर सी राखी देना, जिसे देखकर मेरा भाई खुश हो जाए। ये लीजिए मेम साहब, मेरी दुकान की सबसे सुंदर और सबसे महंगी राखी है। टोनी बेटा चल, कब तक इस कार को देखती रहोगी? ऐसा लगता है बारिश होने वाली है। जल्दी घर चल बेटा, नहीं तो रास्ते में फंस जाएंगे। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर जाने लगती है और अचानक से एकदम मौसम खराब हो जाता है और बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। पूरा का पूरा जंगल कुछ ही देर के अंदर पानी से भर जाता है। सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगते हैं। सभी पक्षियों के घर में पानी पड़ जाता है और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जी अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? चारों तरफ पानी भर रखा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम राखी खरीदने के लिए नहीं रुकती तो कब के हम लोग घर पहुंच गए होते। इतनी तेज पानी में कार का इंजन पूरी तरह से डूब गया है। रात भी होने को आई। मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे दूध दो पीने के लिए, बहुत जोरों से भूख लगी है। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। यहाँ हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और तुझे दूध की पड़ी है। घर पहुँचकर तुझे दूध दूंगी। पास ही में एक टहनी पर बैठकर टोनी चिड़िया उनकी सारी बात सुन लेती है। भैया बुरा ना माने तो यहाँ पास ही में मेरा घर है। आप लोग मेरे घर चलिए। जैसे ही बारिश कम होगी आप सब अपने घर चले जाना। बारिश इतनी तेज है कि यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। आपका बच्चा भी भूखा है, वो भी कुछ खा लेगा। पापा चलो ना आंटी के घर, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो ना मम्मी, चलो चलो ना पापा। टोनी चिड़िया उन सभी को लेकर अपने घर पर आ जाती है और इसी तरह एक दो दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है और अगले ही दिन रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है। अब मैं इस राखी का क्या करूँगी? भैया के लिए खरीदा था पर वहाँ तो जा नहीं सकी। टुनटुनी बहन, ऐसा करो, ये राखी तुम मेरे पति को बांध दो। आंटी मेरे पास भी एक राखी है, मेरा भी कोई भाई नहीं। क्या मैं डुग्गू को राखी बांध दूँ? हाँ बिटिया जरूर, ये भी कोई पूछने की बात है। आज के दिन मेरे बेटे की कलाई पर पहली बार राखी बंधेगी।
मेरे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। टोनी चिड़िया जल्दी से राखी की थाली सजाकर लेकर आती है और अपने भाई रमेश को राखी बांधती है। उसके बाद टुनटुनी भी अपने भाई को राखी बांधती है। बहन, मैं तुम्हें आज ये वचन देता हूँ, हर साल राखी के दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा राखी बंधवाने। टुनटुनी और टोनी चिड़िया दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि इस भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति में उन्हें एक नया भाई मिल गया था। और इसी तरह सभी लोग खुशी खुशी राखी का त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आप लोग ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देख सकते हो। सुंदरवन जंगल के अंदर एक कालू कौवा अपने पापा के साथ रहा करता था। कालू कौवे की कोई भी बहन नहीं थी और उसकी मम्मी भी नहीं थी। कालू कौवा बहुत ही अमीर घर से था। एक बार कालू कौवा अपने पिताजी के साथ नदी पार जंगल जा रहा था। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। कालू, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। फिर कालू के पिताजी कालू को एक पेड़ की डाल पर बिठाकर उसके लिए कुछ खाने को लेने जाते हैं। यहाँ तो मैं बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, पता नहीं पापा कब आएंगे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तभी कालू कौवे को थोड़ी दूर एक चिड़िया राखी बेचते हुए दिखाई देती है और उस चिड़िया का नाम टुनटुनी चिड़िया था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। राखी? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर राखी है। ले लो ना भैया एक राखी, ये ले लो ना भैया, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकता। पर क्यों? ये तो बहुत सुंदर राखी है, आपकी कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर है, पर जिससे राखी बंधवाऊंगा वो बहन तो मेरे पास नहीं है। मेरा भी कोई भाई नहीं है, ऐसा करो तुम मुझसे राखी बंधवा लेना। कालू कौवा टोनी चिड़िया की बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी उसको दूर उसके पिताजी आते हुए दिखाई देते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर तुमसे राखी बंधवाने आऊंगा, तो तुम मेरा इंतजार करना। अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। 4 दिन बाद जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को राखी बांधती है। बहन, राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुझे बहुत अच्छा इनाम दूंगा। भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, ये रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन। अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने जूते तो दे ही सकता हूँ। देखो, तुम्हारे पैरों में जूते भी नहीं है। टुनटुनी के लाख बार मना करने पर भी कालू कौवा उसे जूते दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उन जूतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। इसी तरह दोनों हमेशा मिला करते थे और बहुत सारी बातें किया करते थे। कालू कौवा पढ़ाई करने के लिए शहर के जंगल चला जाता है। टुनटुनी बहन, अब मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ाई के लिए शहर के जंगल जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो तुम मुझे सारी राखी एक साथ बांध देना। ठीक है भैया, मैं आपका इंतजार करूँगी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं और अब टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही बड़े हो जाते हैं और अब कालू की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने घर आ जाता है। अरे टुनटुनी बहन, तुझे पता है तेरा भाई वापस आ गया है और राखी भी आने वाली है। अब तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तू इस बार अपने भाई को राखी बांध देना। फिर कुछ समय बाद राखी का त्योहार आता है तो टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। कालू कौवे का इतना बड़ा घर देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है और
टुनटुनी चिड़िया अंदर जाने लगती है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो चिड़िया? मुझे कालू भाई से मिलना है। अरे कालू सेठ से कोई नहीं मिल सकता। और वैसे भी तुम हो कौन? मैं कालू भाई की बहन हूँ। अरे कालू सेठ की कोई बहन नहीं है। जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ बनाना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से नहीं जाती। तभी बहुत ही तेज बारिश होने लगती है और टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश में वहीं खड़ी रहती है। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से आवाज़ देने लगती है और टुनटुनी की आवाज़ सुनकर कालू कौवा उसके पास आ जाता है। अरे कालू भैया, तुम इतने सालों से कहाँ थे? मैं हर राखी पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? भूल गए कालू भाई, आज से कुछ साल पहले मैंने तुम्हें राखी बांधी और तुमने मुझे अपनी बहन बनाया था। क्या बक रही हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे पक्षियों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगा? ये झूठ है। नहीं भैया, ये सच है। तुम मुझे अपनी बहन कहते थे और मैं राखी बेचती थी। तुमने कुछ साल पहले मुझसे ही राखी खरीद कर और मुझसे ही राखी बनवाई थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ। मेरी कोई बहन नहीं है। अब यहाँ से निकलो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब पक्षी। कालू कौवे की बात को सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत सारे चील आ जाते हैं और वे चील कालू कौवे की आंखों पर हमला कर देते हैं। कालू कौवा घायल होकर नीचे गिर जाता है और थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया उसी जगह से गुजर रही होती है और वह कालू कौवे को ऐसी हालत में देखकर हॉस्पिटल लेकर आ जाती है और डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी चिड़िया, हमले की वजह से तुम्हारे भाई की आंखें चली गई हैं और उसके पास समय बहुत कम है। हमें जल्द ही किसी पक्षी की आंखों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये क्या कह रही हो डॉक्टर? ऐसा करिए, आप मेरी आंखें कालू भाई को लगा दीजिए। पर टुनटुनी, तुम बिन आंखों के देख नहीं पाओगी। मुझे इसका कोई मलाल नहीं। डॉक्टर, आप मेरी आंखें कालू भाई को दे दीजिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे मेरा कोई नहीं है। अब मैं उनकी नजरों से दुनिया देखूंगी। टुनटुनी चिड़िया एक पत्र लिखती है और उस पत्र को डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर बुलबुल, जब मेरे भाई कालू की आंखें लग जाएं, तब आप उसे पत्र दे देना, पर किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना। ठीक है टुनटुनी, जैसा तुमको सही लगे। कालू कौवे की फिर से आंखें आने के बाद डॉक्टर बुलबुल कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का पत्र देती है और उस पत्र में लिखा होता है, कालू भाई, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को एक मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपना भाई समझा और मैं आपको अपनी आंखें दे रही हूँ। इन आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारी बहन टुनटुनी। यह सुनकर कालू कौवे और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे दोनों अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछताते हैं।